हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नेम है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स एंड उसमें हम कवर करेंगे अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, चैप्टर फर्स्ट की क्लासेस अटेंड नहीं की है, वो आई बटन में टाइप करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। यहां पर दिया है जैसे कि राकेश पजल अ नंबर गेम। ठीक है, अब राकेश एक पजल गेम खेल रहा है जिसका नाम ही है नंबर गेम। ठीक है, नंबर्स अ गेम। ठीक है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो एक दो नंबर ले रहा है और उसमें अपने दोस्तों को ये बोल रहा है कि चलो एक बात बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, आप या तो आप ऐसे दो नंबर लो जिसका सम करने में भी सेम आए। ठीक है, और वो दो नंबर ऐसे लेना है जिसका सम करने पे भी कोई नंबर आ जाए और उसी सेम नंबर से आपका यही वाला रिजल्ट, मतलब आपका माइनस जो डिफरेंस है वो भी आपका सेम आए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोल रहा है ये गेम में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है राकेश गिव्स यू अ चैलेंज। राकेश एक चैलेंज दे रहा है। ठीक है, आई हैव थॉट ऑफ टू नंबर्स, ही सेज। वो कहता है मेरे पास दो नंबर्स है। ठीक है, मैंने दो नंबर्स के बारे में सोचा है, मेरे पास दो नंबर्स है। ठीक है, देयर सम इज, जिसका सम क्या है 25 है एंड देयर डिफरेंस इज 11। उसका डिफरेंस क्या है 11 है। ठीक है, तो अब इसमें कैन यू टेल मी द टू नंबर्स, क्या आप मुझे वो दो नंबर्स बता सकते हो। यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूलाज। अब आपको कोई फॉर्मूला की भी यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ऐसा नंबर दिया है, उसने बोला है कि मुझे ऐसे नंबर बताओ जिसका सम करने में 25 आए और डिफरेंस करने में, मतलब माइनस करने में उसका रिजल्ट कितना आए, उसका रिजल्ट आए 11। ठीक है, अब ये बोल रहा है यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूलाज, जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड देन चेक। आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप डिफरेंट पेयर बना के नंबर्स का देखो और उसमें एडिशन करके देखो, माइनस करके देखो और देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 25 आ रहा है प्लस करने में या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है डू द टू नंबर्स एड अप टू 25। अब आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिससे ऐड करने पे 25 आए। ठीक है, एंड इज द डिफरेंस बिटवीन देम 11। और उसी दो नंबर, जो दो नंबर आप लोगे ऐड करने में, जिसका आ रहा है कितना 25, उन्हीं दो नंबर को माइनस करने में कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो रिमेंबर द डिफरेंस मींस फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। डिफरेंस मतलब यही होता है, फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर। राइट योर गैसेस लाइक दिस। अब इस टाइप के ही गैसेस आपको करने हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 10। ठीक है, और 15 दिया है सेकंड नंबर। 10 और 15 ऐड कर रहे हैं भाई साहब, 25 तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दोनों का माइनस करने में एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पर 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। बिकॉज आप जब 10 से 15 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -5 ही आएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें, हम ऐसे बात करें 20 की, 20 हमारा फर्स्ट नंबर है एंड दूसरा नंबर है 5, जिसका सम करने में हमारा क्या आएगा 25 आएगा। बट क्या माइनस करने में आएगा, 20 - 5 करोगे क्या आएगा 15 आएगा। तो मतलब फिर से 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम तीसरे वाले में पहुंच जाते हैं। 19 में से अगर 6 आप ऐड करोगे तो 25 हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर 19 में से 6 आप माइनस कर दोगे तो आपका 13 हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां भी कुछ नहीं हो पा रहा, यहां पर भी हमारा 11 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये दो नंबर अभी भी नहीं आए हैं कि वो दो नंबर कौन से होंगे जिसका एडिशन करने में 25 आएगा एंड डिफरेंस करने में 11 आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये वाले में तो 18 + 7 25 तो होता है बच्चों, बट 18 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना होता है 11 होता है। कितना होता है 11 होता है। दैट मीन्स हमको ये वाला नंबर मिल गया कि कौन से नंबर से ऐड करने में 25 भी आ रहा है एंड माइनस करने में 11 भी आ रहा है। तो हमको ये नंबर मिल गए हैं। ठीक है, मतलब आपको इसे कैलकुलेट करते रहना है, खुद के दिमाग में एक पेन लो, पेपर लो और खुद से करते रहो तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ लेंगी कौन कौन सा हम पेयर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डिड यू फाइंड द राइट पेयर? यस यस, ये देखो मिल तो गया 18 और 7। ठीक है, तो मिल गया।
क्या मिल गया 18 और 7, ठीक है। नाउ दैट यू हैव फाउंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव्स यू अ सेकेंड चैलेंज। अब आपने चलो राकेश को अभी भी उसको गेम खेलना है, अभी उसका अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो उसने वो ये बोल रहा है कि चलो आपने करेक्ट पेयर तो ढूंढ लिया, अब मैं आपको दूसरा चैलेंज देता हूं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है लेट अस ट्राई टू फाइंड अ फ्यू मोर पेयर ऑफ नंबर्स। अब उसने ये सारी चैलेंज दे दिए हैं, अब आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सम दिया है 27 और डिफरेंस दिया है 9। अब इनमें से अब आपको कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसका सम करने में 27 आए एंड डिफरेंस करने में 9 आए, ठीक है। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि जैसे सम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्या ऐड करोगे कि 27 आ जाए? बताओ मुझे क्या ऐड करोगे। देखो सिंपल सी बात है, 27 है, ठीक है। तो अगर हम इफ वी ऐड 18 प्लस 9 तो 27 आ रहा है, और इफ 18 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ रहा है? 9 भी आ रहा है। दैट मीन्स ऐड करने में 27 आ रहा है, माइनस करने में भी 9 आ रहा है। मतलब हमारे दो नंबर कौन से होंगे? 18 एंड 9। कौन से होंगे? 18 एंड 9, ठीक है। ऐसे ही अब हम करते हैं बी नंबर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भाई साहब सम जो है 4 होना चाहिए बट डिफरेंस 12, मतलब सम तो कम, ठीक है। सम जो है कम आ रहा है और डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है मैम? तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैंने ये किया 8 माइनस 4 कर दिया सिंपल, ठीक है। मैम कैसे -4 करेंगी? ये तो प्लस है, तो देखो ना अगर मैंने 8 प्लस -4 कर दिया, ठीक है, ऐड करना है ना, दूसरा नंबर मैंने -4 ले लिया, तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने 8 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हमने दूसरा नंबर कौन सा लिया? -4 लिया है, ये ले लिया, तो क्या आया हमारा? 12 आया, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा? 8 माइनस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है सम इक्वल 0, डिफरेंस 10 दिया है, ठीक है। सम 0 आना चाहिए, डिफरेंस 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या नंबर लेंगे? हम यहाँ पर ले लेंगे 5, ठीक है। प्लस -5 करोगे तो कितना आया? ये 0 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 माइनस -5 करोगे तो 5 माइनस प्लस कितना हो गया? 10 आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है? 5 माइनस 5, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर हम कैसे करेंगे? यहाँ पर भी वही है, सम क्या है? 0 दिया है, डिफरेंस क्या है? -10 है, ठीक है। तो पहला नंबर ले लेते, चलो -5 प्लस 5, 0 आ रहा, ठीक है। अब इसी का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो -5 करोगे तो कितना आया? -10 आएगा, -10 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया हमारा -5 और 5, ठीक है। अब हम देखते हैं ई नंबर। ई में क्या है? सम इक्वल -7 है, डिफरेंस -1 दिया है, ठीक है। तो सम -7 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम -6 -1 करेंगे तो -7 तो आ जाएगा, बट यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर -4 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारा -7 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंस में -4 ले लिया, -3, मतलब कि यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -4 कितना होता है? -1। दैट मीन्स इसका क्या है? -4 एंड -3, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही करते हैं हम हमारा एफ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने 10 में से +3 किया, -10 में से, ठीक है,
-10 में से +3 किया तो कितना आ जाएगा हमारा, -7 आ जाएगा। बट अगर -10 में से, ठीक है, -3 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 13 आ रहा है, ठीक है, -13, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, -10 and 3, ठीक है। तो चूज अ पार्टनर एंड टेक टर्न्स टू प्ले दिस गेम। अपना पार्टनर कोई भी चूज कर सकते हो और उसके साथ ही गेम खेलो। इन ईच टर्न वन यू कैन थिंक ऑफ 2 इंटीजर्स, और हर एक टर्न में आपको इंटीजर्स ही 2 इंटीजर्स लेने हैं एंड गिव देयर सम एंड डिफरेंस, और आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें ये बोलना है कि चलो हमने आपको सम और डिफरेंस दे दिया है, अब आप हमको 2 इंटीजर्स बताओ कि ऐसे 2 नंबर्स कौन से लोगे जिसका सम करने में ये आए, डिफरेंस करने में ये आए, ठीक है। एंड द अदर पर्सन मस्ट दैट फिगर इट आउट the integers. After some practice you can perform this magic trick for your family members and surprise them, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है कैरम कॉइन इंटीजर्स, ठीक है। अब कैरम कॉइन इंटीजर्स क्या होता है मैम, ठीक है। अ कैरम कॉइन इज स्ट्रक टू मूव इट टू द राइट। जैसे नंबर लाइन होती है ना, सेम नंबर लाइन की तरह है, मतलब आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, सिर्फ नंबर लाइन की तरह ही पढ़ना है, ठीक है। देखो कैरम कॉइन इज स्ट्रक टू मूव इट टू द राइट, यहाँ पर देखो कैरम कॉइन राइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। ईच स्ट्राइक मूव द कॉइन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस राइटवर्ड बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ द स्ट्राइक। जैसा जितनी आप स्ट्राइक, जितना फोर्स अप्लाई करोगे वो उतना मूव करता जाएगा, ठीक है। देखो 0 में पहले था, पहले 0 में रहा होगा कॉइन, फिर 0 से कहाँ पर आया, फोर्स अप्लाई हुआ, 4 पे आया, 4 से अब स्ट्राइक दोगे तो वो और आगे जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, 0 में से अगर उसने 4 ऐड किया तो वो जंप करके फोर्थ में कैरम कॉइन आया, फिर ऐसे ही जंप करके आप उसमें जितने नंबर ऐड कर दोगे, जितना स्ट्राइक कर दोगे वो उतने नंबर प्लेस हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बिगिन विद द कॉइन इज एट पॉइंट 0, ठीक है। इसमें यही बोला है कि कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस विद द फर्स्ट स्ट्राइक मूव इट बाय 4 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर कॉइन 2 टाइम्स मतलब 2 बार स्ट्रक हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्राइक उसकी क्या हुई है, फर्स्ट स्ट्राइक में वो कहां पर मूव हुआ है, 4 यूनिट, एंड सेकंड स्ट्राइक में 2 बार वो स्ट्रक हुआ है, ठीक है। स्ट्रक मतलब कि रोल ऑन हुआ है, जैसे 2 बार हुआ तो पहली बार में कहां पहुंचा है, 4 में पहुंचा है, फिर उसके बाद कहां पर पहुंचा है, 3 और आगे, मतलब 3 बार और, मतलब 3 टाइम्स 3 यूनिट्स और मूव किया। दैट मीन्स कि 4 + 3 करोगे, व्हाट विल द फाइनल पोजीशन, तो क्या हो जाएगी, 4 + 3 हो जाएगी। 4 + 3 मतलब कि 4 + 3 मतलब कि 7 हो जाएगी, ठीक है। इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस एंड इफ द 2 मूवमेंट आर नोन, ठीक है। अगर कोई भी कॉइन 2 बार स्ट्रक होता है और अगर हमें उससे दोनों मूवमेंट हमें पता है, इफ द 2 मूवमेंट्स आर नोन, अगर हमें दोनों ही मूवमेंट्स उसकी पता है कि फर्स्ट टाइम में वो कहां पर मूव हुआ 4 यूनिट्स एंड सेकेंड टाइम में वो कहां पर मूव हुआ 3 यूनिट्स हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन यू गिव अ फॉर्मूला फॉर द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन। यस वी कैन। कैसे, देखो अगर 0 से पहली बार मूव कर रहा है, ठीक है, एक बार में मूव कर रहा है, 2 बार एक तो कॉइन मूव कर रहा है, ठीक है, तो पहली बार में मूव करे कितने टाइम्स, A टाइम्स मूव किया, ठीक है, तो A टाइम्स मूव किया, फिर उसके बाद दूसरी बार जब मूव किया तो कहां पर पहुंचा, उस वाले पॉइंट में, P पॉइंट में, तो कितने बार मूव किया, A + B, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। मतलब यही फॉर्मूला है, और हमने फाइनल पोजीशन के लिए भी हमने क्या निकाला है, 4 + 3। A पहली पोजीशन क्या थी, वो 4 टाइम्स 4 यूनिट्स मूव करता है, दूसरी टाइम क्या था, दूसरी टाइम मूव कर कितने यूनिट्स किया, 3 यूनिट्स किया, ठीक है। तो 4 + 3 कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं द कॉइन इज एट 0, अगर कॉइन 0 पे, जैसे देखो, ठीक है, इफ इट इज स्ट्रक ट्वाइस, 2 बार मूव करता है, द डायरेक्शन ऑफ द 2 स्ट्राइक्स में बी द सेम और डिफरेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो कॉइन है वो हमेशा राइट तरफ ही मूव करे, ठीक है, कॉइन लेफ्ट तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि 0 किसी तरफ मूव करे, इस तरफ भी कॉइन मूव कर सकता है। मतलब ये कि आपने नंबर लाइन देखी होगी, उसमें 0 बीच में होता है, राइट वर्ड भी होता है, लेफ्ट वर्ड भी होता है, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन नहीं होती,
दोनों डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो कैन यू गिव अ फॉर्मूला फॉर द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन? तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें, लेट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ठीक है, पहले राइट वर्ड में कहाँ जाती है, राइट वर्ड में अगर वो 5 यूनिट मूव करती है कॉइन, ठीक है, और लेफ्ट वर्ड में क्या करती है, 7 मूव करती है, ठीक है, ठीक है, -7 मूव करती है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया, चलो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, वो 5 टाइम्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो 5 टाइम्स उसने क्या किया, मूव किया। आपने नंबर लाइन पढ़ी भी होगी, ये चैप्टर भी बढ़िया आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वो बोल रही है लेफ्ट, फिर से वो कॉइन फिर से -7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब -7 मतलब -7 हो गया 5 से, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन उसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन क्या होगी, -2, क्या होगी, -2 होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन, तो हमने बता दिया कि -2 है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस न्यू मॉडल, ये जो न्यू मॉडल आपने देखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे, ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट मूवमेंट इज -4, अगर पहला मूवमेंट -4 है, ठीक है, एंड द फाइनल पोजीशन इज 5, व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट। हमने पहली बात तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैम, तो हमको पता है कौन सा हो सकता है, P = A + B, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें A क्या था, A हमारा फर्स्ट मूवमेंट था, क्या था, फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है, और B क्या था हमारा, B हमारा था सेकेंड मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, B हमारा क्या था, सेकेंड मूवमेंट था, और P हमारा क्या था, P था हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है, ठीक है, P हमारा क्या था, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर हमको भाई साहब दी हुई है 5, ठीक है, हमने 5 लिख ली। A हमारा फर्स्ट मूवमेंट क्या दिया है, -4 दिया है, ये हमने -4 लिख दिया। B हमको कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। अब ये सीधी सी बात है, इतना तो हमको भी आता है मैम कि माइनस है तो यहाँ तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये B कितना आया, B की वैल्यू कितनी आ गई, 9, मतलब कि सेकेंड मूवमेंट कितना है, सेकेंड मूवमेंट की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं करवाती हूँ आपको सेकेंड नंबर। कर लिया, चलिए ऐसे अब यहाँ देखते हैं, इफ देयर आर मल्टीपल स्ट्राइक। अब चलो यहाँ पर तो अभी 2 स्ट्राइक की बात कर रहा था कि एक बार स्ट्राइक हुआ तो चलो वो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब ऐसे अगर दूसरी बार स्ट्राइक हुआ तो वो सेकेंड मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर अब मल्टीपल स्ट्राइक, इतने बार अगर मूवमेंट होगा तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो पहले 0 to 1 मूव करेगा। नंबर लाइन अगर आप देखोगे तो कैसे होता है, पहले 0 से 1 मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर 1 से कहाँ पर मूव करेगा, 1 से कहाँ पर मूव करेगा, -2 पे मूव करेगा, ठीक है। -2 से कहाँ पर मूव करेगा, -3 पे मूव करेगा। 3 से कहाँ पर मूव करेगा, 3 कहाँ पर मूव करेगा, -4 पे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पर, -4 से कहाँ पर मूव करेगा, 5 पे करेगा, ठीक है। फिर 5 पे कहाँ पे करेगा, -6 पे करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही -6 से कहाँ मूव करेगा, -7 नहीं, ओनली 7, ठीक है, 7 पे मूव करेगा। ऐसे ही क्या करेगा, मूव करता जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन, ठीक है। तो चलो अगर हम ये भी देख लेते हैं, 7 से कहाँ पर मूव करेगा, -7 से कहाँ मूव करेगा, 8 पे करेगा। 8 से कहाँ पर मूव करेगा, -9 पे करेगा, ठीक है। -8 से कहाँ करेगा, 9 पे मूव करेगा, और -9 पे कहाँ पर मूव करेगा, 10 पे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पर
आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, 10 है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, 10 है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या है आपका, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका 4, ठीक है। एंड फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है आपकी क्या, फाइनल पोजीशन है आपकी 10, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख के आपको बताना है कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा ए एंड बी का कंपेयर टू ईच अदर एंड व्हाट आर देयर डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रॉम 0। अब आप ये सोचो कि आपने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, चलो हमने 0 से स्टार्ट किया तो ए यहाँ मूव कर रहा है राइट तरफ, ठीक है, और बी हमारा कहाँ तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू ही क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ए का अगर देखोगे तो ए कितना छोटा सा है, और अगर बी को देखोगे तो बी कितना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या आएगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड हावी हो रहा है ना, लेफ्टवर्ड हावी हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहां पर देखें 0 से स्टार्ट हुआ ए, ठीक है, और बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट से, ठीक है, यहां से इतना मूव हो रहा है, मतलब अगर ए से आप करोगे तो बी माइनस में हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, यहां पर राइट वर्ड है, क्या है, राइट वर्ड है, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर तो नेगेटिव होगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर 0 से a की लेंथ अगर देखोगे तो a बड़ा है, राइट तरफ ज्यादा जा रहा है, और b जो है छोटे में ही खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि a माइनस बी, दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव में जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो a की जो डिस्टेंस है बहुत कम है और b रिवर्स में बहुत ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे दोनों ही इक्वल डिस्टेंस में हैं, तो क्या बोल सकते हो आप इसको, दोनों ही क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, ये 0 है, और दोनों ही क्या है, नेगेटिव में है, कहां पर है, नेगेटिव में, दोनों क्या है, नेगेटिव में है, एक नेगेटिव में आ रहा है, दूसरा क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव में आ रहा है, दूसरा नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनिशियल मूवमेंट होगा, ये क्या होगा, इनिशियल मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है +7 माइनस +18 दिया है, उसमें आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं बता दूं आपको तो +7 अगर हम लेंगे, ठीक है, +7, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो +7 क्या बोला है, +7 माइनस +18, आप चाहते तो इसको 7 सिंपल कर देते, ठीक है। तो मैम हम इसको ऐसे कर देते, माइनस प्लस माइनस 18 कितना आ रहा है, -11 आ रहा है, बस इतनी तो है मैम। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, -11 तो आएगा पर दूसरे तरीके से, कैसे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, +7 ले लिया, हाउ मेनी, वी हैव 7 पॉजिटिव, हमने 7 पॉजिटिव ले लिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में देखा होगा आपको क्या था, +7 माइनस +18, ठीक है। तो हमने ऐसे +7 ले लिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 +7 ऐसे पॉजिटिव ले लिए, एंड वी नीड 11 मोर, 11 मोर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका, जब हमने आंसर लाया, ठीक है, तो कितना था आपका, -11 आ रहा है, ठीक है। तो -11 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने और 11 हमने कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जितने 11 ऐड किए हैं उतने ही 11 माइनस कर दिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने उतने ही 11 क्या किया, माइनस कर दिया। वी कैन नाउ रिमूव 18 पॉजिटिव, अब हम क्या करेंगे, 18 पॉजिटिव रिमूव कर देंगे, मतलब ये सभी पूरे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे कितना बचा, -11, आंसर कितना आ रहा था हमारा, -11 आ रहा था, दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, हमारा -11 आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, देख लिया। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज लेफ्ट, देयर आर 11 नेगेटिव्स मीनिंग -11, अब कितना बचा, -11 बस बचा, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, -11 होगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर बोल रहा है यूजिंग टोकन्स आर्ग्यू आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, ठीक है, अगर एडिटिव इनवर्स आप जानते होगे तो मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स मतलब कि जो भी साइन दिया है, अगर 18 है तो -18 हो जाएगा, अगर -18 होता तो डायरेक्ट +18 हो जाता, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव इनवर्स मतलब कि माइनस की जगह अब क्या लगेगा? प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये 18 के साथ तो क्या है? माइनस लगा ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी देखें बात 7 - 18, ठीक है, तो ये माइनस, हम एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। एडिटिव इनवर्स मतलब कि यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और ये -18 था तो यहाँ पर हमने -18 सिंपल सा कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो 4 - -12, ठीक है, तो ये 4 ये माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये -12 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? ये 12 हो जाएगा, सिंपल सा 12 हो जाएगा। जो भी आपको पॉजिटिव जो भी नंबर दिया होता है उसका क्या करते हैं? उसका इन्वर्स लिखते हैं। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। 18 हमारा क्या हो गया? प्लस में हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? माइनस में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, हमने प्लस कर दिया, और ये माइनस था -12, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो यही आपका क्या है? एडिटिव इनवर्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने यहाँ पर हमारा क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहिएगा, अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। सबसे पहली बात तो एक और बात बोलूंगी, सबसे पहले 2.1 पढ़ ही लेना। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत अगर टोकन्स के बारे में नॉलेज होगा तभी अच्छे से कर पाओगे, अगर टोकन्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।